Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमारा आज एनडीए का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है. तो अब मैं आपको एक बार फिर से इम्पोर्टेंस बता दूं कि हम टेंसेज ही क्यों पढ़ रहे हैं पहले, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होती है, टेंसेज में ही होती है. और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम इसे सब्जेक्ट की तरह नहीं लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे, बिकॉज इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स एनोनिम्स कहीं से भी उठ के आ जाएंगे. कोई आपको टॉपिक वाइज सिनोनिम नहीं देगा कि भाई इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, कोई आपको टॉपिक वाइज एनोनिम्स नहीं पढ़ाएगा कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई आपको टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स नहीं देगा कि भाई ठीक है अब यहाँ पे क्या तुम्हें फिल करना है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इंग्लिश ही अच्छी करनी पड़ेगी ताकि हम जो है आगे जाके जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर कर पाए. क्लियर? तो इसीलिए जो है मैं तुम्हें टेंस ही पढ़ा रही हूँ और टेंस के बेसिस पे ही हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा, तुम्हारे टेंस भी क्लियर होते जाएंगे और साथ में तुम्हें ट्रांसलेशन भी आएगा, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों आएगा. क्लियर हो गया? तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में हमारा चल रहा है अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि आप जो भी बात कर रहे हो वो कंटिन्यू है अभी भी, मतलब वो चीज़ अभी भी हो रही है. जैसे मैं बोल रही हूँ कर रहे हो रही है, मैं बोल रही हूँ, है ना, तो मैं बोल रही हूँ, अभी वो चल रहा है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, यही चीज़ होती है. ठीक है, इसका एक बार स्ट्रक्चर दोबारा देख लो. इसमें आपका सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट जो भी आपका नाउन प्रोनाउन जो भी है वो आता है. उसके बाद आपका इज लगेगा अगर सब्जेक्ट कोई सॉरी अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, कोई किसी का नाम है या कोई बंदा है, कोई लड़की है, तो आपका इज लगता है. ठीक है, एम किस केस में लगता है, जब आपका क्या आता है आई, जब आप खुद की बात कर रहे होते हो तब हम एम यूज करते हैं ना, आई एम, तब यही होता है. उसके बाद आर कब आता है, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, है ना, या तो दो लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं, जैसे रवि एंड हरी, है ना, सीता एंड गीता आर, दे आर, है ना, इस तरीके से होता है. तब आपके ये तीन केसेस होते हैं. इसमें क्या हुआ, जब कोई नाउन है या ही या शी वाला प्रोनाउन है तब आपका इज आता है. जब आई यूज कर रहे हो, आप खुद के लिए बात कर रहे हो, तो एम यूज में आएगा. और अगर एक से ज्यादा लोग हैं या तीन लोग हैं, चार लोग हैं, दे आ रहा है, तब क्या आता है, आर. क्लियर हो गया? अभी आगे और क्लियर कर दूंगी. उसके बाद आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है, आईएनजी वाली. ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी वाली, है ना. ड्रिंकिंग, ठीक है, स्पीकिंग, टीचिंग, टेलिंग. क्लियर? और उसके बाद आपका जो भी सेंटेंस बच रहा है या ऑब्जेक्ट. क्लियर हो गया? यहाँ पर आओ इसको और देख लो एक बार. अगर आपका आई है सब्जेक्ट तो ऑक्सिलरी वर्ब आप क्या यूज करते हो, एम. ठीक है, फिर आपका जैसे यहाँ पे वर्ब था ड्रिंक और फोर्थ फॉर्म लगा है तो आईएनजी लग जाएगा. जेरेंट पढ़े थे ना हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग. और फिर ऑब्जेक्ट जो भी है, कॉफी, वाटर, जो भी आप पी रहे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, मैं कॉफी पी रही हूँ, मतलब मैं अभी भी पी रही हूँ. तो यहाँ मेरा अभी भी कंटिन्यूटी में चल रही है चीज, इसलिए ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, वी यू दे. यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं, वी में भी दो लोग होते हैं, है ना. जब आप यू लिखते हो तो भी आप आर लिखते हो, जब आप किसी सामने वाले की बात कर रहे हो, है ना. कभी भी हम यू इज या यू एम नहीं लिखते, हमेशा हम यू आर लिखते हैं. या फिर दे, दो से भी ज्यादा लोग हैं, तब आपका उस केस में आता है आर, और वापस फॉर्म जो है वो फोर्थ ही रहेगी, ड्रिंकिंग ही रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वी आर ड्रिंकिंग कॉफी, हम कॉफी पी रहे हैं. यू आर ड्रिंकिंग कॉफी, तुम कॉफी पी रहे हो. दे आर ड्रिंकिंग कॉफी, वह कॉफी पी रहे हैं. इस तरीके से आप लिखोगे. अब फिर ही और शी वाले केस में क्या हो जाता है, इज आ जाता है. ठीक है, जब भी प्रोनाउन आ जाता है, ही या शी, लड़का या लड़की, या फिर यहाँ पे किसी का नाम भी आ जाए ना, जैसे ही है तो रवि इज ड्रिंकिंग कॉफी, शी है तो सीता इज ड्रिंकिंग कॉफी, तो इज आएगा. जब एक बंदा है तो इज लगाओगे, फॉर्म वही रहेगी. वैसे ही अब इसमें सेंटेंसेस भी देखो तीन तरीके के होते हैं हमारे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो पॉजिटिव ही होते हैं हमेशा, है ना. पॉजिटिव मतलब उसमें ना नहीं आ रहा होता. नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें ना आ रहा होता है, जैसे ही इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, वह कॉफी नहीं, वो कॉफी नहीं पी रहा है.
शी इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी नहीं पी रही है। वी आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, हम कॉफी नहीं पी रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना आ रहा है। ना वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं आपके, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बस नॉट जुड़ जाता है, बाकी कहानी पॉजिटिव वाली ही रहती है। लास्ट आते हैं आपके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसमें आप सवाल पूछ रहे हो। इसमें क्या होता है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स आगे चले जाते हैं, सब्जेक्ट पीछे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई के साथ क्या यूज किया था हमने, एम, है ना। अब अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, एम आई ड्रिंकिंग कॉफी, क्या मैं कॉफी पी रही हूँ, है ना। आर यू ड्रिंकिंग कॉफी, क्या आप कॉफी पी रहे हो। आर दे ड्रिंकिंग कॉफी, क्या वह कॉफी पी रहे हैं, है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाती है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, और ऐसे अगर इनके नेगेटिव हो तो आर दे नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, क्या वे कॉफी नहीं पी रहे, इस तरीके से आप बात करोगे। समझ आ गया, देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। क्लियर हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे ही रहेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव में बस नॉट आ जाता है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अब सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब्स की जगह आगे पीछे हो जाती है। दैट्स इट, क्लियर। चलो अब इनके बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसलेशन का एक रूल है जो मैं तुम्हें हर क्लास में बताती आ रही हूँ, ताकि तुम्हें बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। वापस से सुन लो, कभी भी ट्रांसलेशन होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, कि कौन काम कर रहा है। सबसे पहले ये ढूंढो कि कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा तुम्हारा। ठीक है, वर्ब आएगा कि क्या काम हो रहा है, फिर आएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अब जो भी ऑब्जेक्ट बच रहा है, जो भी बच रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, पहले आया मेरा सब्जेक्ट आई एम, आई और ये एम जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ए एम एम। ठीक है, आई एम, यहाँ पे फिर वर्ब आएगा, और देखो वर्ब कौन सी फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, आई एन जी लग रहा है, टेकिंग। फिर बाकी तुम्हारा सेंटेंस आ रहा है यू टू द मार्केट, आई एम टेकिंग यू टू द मार्केट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। समझ आ गया। अब देखो, पुलिस वांट ड्राइवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी यही मतलब है, और अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पुलिस इज वार्निंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ड्राइवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम्हें पहला एग्जाम्पल ये क्यों दिया है, जिससे तुम्हें ये समझ आए कि इंग्लिश जो है काफ़ी ट्रिकी लैंग्वेज है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फैक्ट हो वही काम आए, आपको सेंस भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, आपको सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। इसीलिए मैं तुम्हें इंग्लिश जो है एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ा के एज अ लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, पुलिस वार्न ड्राइवर्स और या फिर पुलिस इज वार्निंग ड्राइवर्स, दोनों में क्या हो रहा है, पुलिस ने क्या किया, वाहन चालकों को चेतावनी दी, मतलब वो चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं लिखूं तो पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी दी, या पुलिस, चलो इसको और इजी करके लिखूं तो पुलिस वाहन चालकों को चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, आई एम टेकिंग यू टू द मार्केट, आई एम किसकी बात हो रही है, मेरी, तो मैं, टेकिंग यू, मैं टेकिंग यू, टेकिंग यू का मतलब ले जा रहा हूं तुम्हें, तो मैं ले जा रहा हूं तुम्हें, तो सेंस नहीं बना। सही सेंस क्या बनेगा, मैं तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हें, कहाँ ले जा रहा हूं, टू दी मार्केट, तो पहले आएगा तुम्हारा बाजार, मैं तुम्हें बाजार ले जा रहा हूं या ले जा रही हूं।
क्योंकि मैं लड़की हूं तो मैं लिख देती हूँ ले जा रही हूं। बस इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट देखो, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक राइट नाउ, नेगेटिव सेंटेंस है और यू है तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लग रहा है, आर। यू आर नॉट, यू आप भी लिख सकते हो, तुम भी लिख सकते हो यहाँ पे ना, चलो हम तुम लिख देते हैं। तुम आर नॉट रीडिंग, नहीं पढ़ रहे हो क्या, किताब, राइट नाउ, अभी। तो इसको क्या लिखोगे, तुम अभी कोई किताब नहीं, नॉट लिखा है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं, और रीडिंग तो अभी कंटिन्यू चल रहा है काम, तो पढ़ रहे हो। बस, तुम अभी कोई किताब नहीं पढ़ रहे हो। द बॉय इज नॉट स्टडिंग, कौन नहीं पढ़ रहा, लड़का, तो द बॉय लड़का इज नॉट तो नहीं, स्टडिंग पढ़ रहा है। ठीक है, लड़का नहीं पढ़ रहा है, इस तरीके से लिखोगे। समझ आ गया? देख लो फिर आगे चलेंगे। माई मदर इज क्लीनिंग द हाउस, माई मदर मेरी माँ, ठीक है, माई मदर मेरी माँ, क्लीनिंग द हाउस क्या क्लीन कर रही है, घर, तो मेरी माँ घर क्लीन करना साफ कर रही है। ठीक है, और क्योंकि हम रेस्पेक्ट से बोलते हैं तो है के साथ आप जो बिंदी होती है वो लगाओगे। ठीक है, तो मेरी माँ घर साफ कर रही है। माई ब्रदर इज नॉट स्लीपिंग नाउ, माई ब्रदर मेरा भाई इज नॉट स्लीपिंग नाउ, क्या नहीं कर रहा, सो नहीं रहा अभी, तो मेरा भाई अभी सो नहीं रहा है। He is currently trying to complete his novel. He is, he वह, currently अभी की बात हो रही है, इस समय, तो वह currently मतलब इस समय क्या कर रहा है, ट्राइंग टू कंप्लीट हिज नॉवल, अपनी नॉवल, ठीक है, अपनी नॉवल पूरी करने की कोशिश या प्रयास कर रहा है। इस समय अपनी नॉवल, नावल लिखते हैं हम, है ना, पूरी करने की कोशिश या करने का प्रयास, कर रहा है। माई सिस्टर इज नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क, माई सिस्टर मेरी बहन क्या नहीं कर रही, अपना काम पूरा नहीं कर रही। ठीक है, तो मेरी बहन अपना काम पूरा नहीं कर रही है। तो देखो नोट करो, इसमें कर रही है, सो रहा है, ये जो रहा है आ रहा है ना, ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। दे आर नॉट वर्किंग विद अस, दे आर नॉट, दे आर वो, ठीक है, दे आर तो वे किसके साथ, विद अस हमारे साथ क्या नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे हैं, तो वे विद अस
हमारे साथ आर नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, जल्दी देखो फिर आगे चलते हैं। He is not getting fatter and fatter because of this sickness. Okay, he is getting fatter and fatter because of his sickness. This sickness, तो this is बीमारी, sickness बीमारी, because of this तो वजह से या कारण, इस बीमारी के कारण, इस बीमारी के कारण ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, तो इस बीमारी के कारण ही है तो वह और मोटा होता जा रहा है। द स्टूडेंट्स आर चीटिंग इन द एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स छात्र, विद्यार्थी, जो लिखना चाहो, क्या कर रहे हैं? चीटिंग इन द एग्जाम, एग्जाम परीक्षा, परीक्षा में क्या कर रहे हैं? चीटिंग कर रहे हैं, तो नकल कर रहे हैं। एक सेकेंड, माई सिस्टर इज प्लेइंग फुटबॉल। मेरी बहन क्या खेल रही है? फुटबॉल खेल रही है। आर यू हैविंग डिनर? देखो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया तो यू पीछे चले गया, आर आगे आ गया, तो क्या आप डिनर कर रहे हैं? ठीक है, डिनर नहीं लिखो तो तुम भोतरी, ये रात्रि का भोजन, रात्रि भोजन कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप खाना खा रहे हैं भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। द कैट एंड द माउस आर रनिंग। ठीक है, द कैट एंड द माउस, बिल्ली और चूहा, क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। रनिंग, भाग रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया इतना? चलो नेक्स्ट देखो। चिल्ड्रन आर रीडिंग अ बुक इन द क्लासरूम। चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं? रीडिंग अ बुक इन द क्लासरूम, तो बच्चे क्लासरूम में या कक्षा में, कक्षा में बच्चे कक्षा में क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं।
ही इज नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, ही इज नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, ही वह नाश्ता नहीं खा रहा या कर रहा है। यू आर नॉट डूइंग दैट राइट, तुम ये सही से नहीं कर रहे। कर रहे हो। द डिटेक्टिव इज इन्वेस्टिगेटिंग द प्लेस वेयर द मर्डर टुक प्लेस। ठीक है, द डिटेक्टिव जासूस, यहां से लिखती हूं मैं, ठीक है, जासूस इज इन्वेस्टिगेटिंग द प्लेस, ठीक है, कहाँ, जहां पे मर्डर हुआ है, तो जासूस उस स्थान पर, इन्वेस्टिगेटिंग छानबीन बोल सकते हो, जो भी चाहो, खोजबीन, उस स्थान पर छानबीन कर रहे हैं जहां मर्डर हुआ है ना, मर्डर हुआ है, तो मर्डर को क्या बोलेंगे, हत्या। माई हेडेक इज गेटिंग बेटर, माई हेडेक मेरा सरदर्द, इज गेटिंग बेटर बेहतर हो रहा है, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसका, ठीक है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अपना सेंस लगाना है। और हिंदी में तो इजी है हिंदी करना, हिंदी में तो हमें बहुत अच्छे से पता है कैसे सेंस लगाना है, ठीक है। दे आर नॉट कमिंग सॉरी, दे आर नॉट कमिंग सॉरी, तो वे नहीं आ रहे, क्षमा कीजिए। दे है तो वे, आर नॉट कमिंग नहीं आ रहे हैं, कॉमा, क्योंकि सॉरी लिखा है तो सॉरी को क्या लिखोगे, क्षमा करें। एवरीवन इज लिसनिंग अटेंटिवली इन द मैथ क्लास, एवरीवन सभी लोग, अटेंटिवली ध्यान से, सभी लोग कहाँ पे, मैथ की क्लास में, तो सभी लोग गणित की कक्षा में ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना विक्रम सर की क्लास में, वैसे। पीपल आर ईटिंग इन द रेस्टोरेंट, पीपल आर लोग, कहाँ, रेस्टोरेंट में, क्या कर रहे हैं, ईटिंग खा रहे हैं, ठीक है। वी आर मीटिंग एट 2 o'clock, वी आर मीटिंग एट 2 o'clock, हम कब, 2 बजे मिल रहे हैं। The population of world is rising very fast. The population of world is rising very fast. ठीक है, population जनसंख्या,
कहाँ की? दुनिया की। तो दुनिया की या विश्व की? विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे? समझ आ गई इतनी चीज? चलो आगे। Scientists are still working to find a vaccine. Scientists are still working to find a vaccine. तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक स्टिल अभी भी क्या कर रहे हैं? वैक्सीन, टू फाइंड अ वैक्सीन, वैक्सीन ढूंढने में के लिए काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू दी लाइब्रेरी। आई एम गोइंग टू दी लाइब्रेरी। आई एम, मैं कहाँ जा रही हूँ? लाइब्रेरी, पुस्तकालय। पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय होता है। जा रही हूँ, या जा रहा हूँ। दे आर प्लेइंग द गिटार इन द क्लासरूम। वे कक्षा में, क्लास में, कक्षा में क्या कर रहे हैं? गिटार बजा रहे हैं। इट्स रेनिंग हैविली। इट्स लिखा है मतलब इट इज, ठीक है। इट्स है तो इट इज, ठीक है। क्या हो गया? तो इट इज रेनिंग हैविली, भारी बारिश हो रही है। हैविली तो भारी बारिश हो रही है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, जो हम सबको पढ़नी चाहिए। तो मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ। इट इज नॉट हेल्पिंग टू मी, प्लीज स्टॉप इट। इट इज नॉट हेल्पिंग टू मी, प्लीज स्टॉप इट। इसका मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। इससे मुझे मदद नहीं मिल रही है, इसे बंद करें। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। समझ आ रहा है क्या करना है? नेक्स्ट देखो, वॉट एम आई डूइंग। वॉट एम, देखो जब क्या लिखना होता है ना हमें, तो हम क्या लिखते हैं आगे? वॉट। ये चीज भी बता चुकी हूँ मैं तुम्हें पहले की क्लासेस में। मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, देखो जेरेंडी है यहाँ पे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही है, बस यहाँ क्या आ गया है, क्वेश्चन है। वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू
गोइंग। ठीक है, अब देखो ये वॉट वेयर वाई वाले आ गए हैं जो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि इसमें भी क्या होता है, जो भी डब्ल्यू वाली वर्ड्स होते हैं वो आगे आ जाते हैं और फिर बाकी चीज रहती है। तो तुम कहाँ जा रहे हो या जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? What is he talking about? वह किस बारे में? Talking about किस बारे में? Talking बात कर रहा है। Why is she dancing? वह नाच क्यों रही है? देखो बहुत सिंपल है ये वाले। ठीक है, ये वाले जो होते हैं ये बहुत सिंपल है। वह नाच क्यों रही है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क ही है ये। ठीक है, आर दे स्टूडेंट्स? क्या वह छात्र हैं? देखो ये वाले कितने इजी है ना। ठीक है, और ये व्हाट वाई वेयर ये सब भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, समझ आ रहे हैं, बहुत इजी है ये वाले। वाई आर यू नॉट इन द क्लास? तुम कक्षा में क्यों नहीं हो? टीचर पूछता है ना कभी कभी हम इधर उधर घूम रहे होते हैं कॉरिडोर में, तो तुम कक्षा में क्यों नहीं हो? सब इंट्रोगेटिव है। देखो वी आर रनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रॉन्ग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वी रनिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं सही करके लिख रही हूँ इसको। मिसटाइप हो गया ये, तो यहाँ होगा आर वी रनिंग। तो आर वी रनिंग क्या हो गया, क्या हम भाग रहे हैं? ठीक है, वी आर नॉट गोइंग है ना। जब ऐसे कोई पूछता है कि क्या हम नहीं जा रहे, तो उस टाइम आप ऐसे लिखोगे ना। तो ये वाला भी जो है यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, ये आर यहाँ आएगा, वी यहाँ आएगा। आर वी नॉट गोइंग, क्या हम नहीं जा रहे हैं? पता है ये भी सही है, वी आर नॉट गोइंग भी सही है, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे पूछते हैं वी आर नॉट गोइंग, है ना। इस तरीके से भी पूछते हैं तो ये सही है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस हिसाब से ये आगे पीछे होंगे। ठीक है, सही है ये भी, लेकिन ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आगे पीछे करें मैंने। आर दे ड्रिंकिंग कॉफी? देखो ये वही वाला आ गया, क्या वह कॉफी पी रहे हैं? आई एम नॉट कमिंग। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं या नहीं आ रही हूं। ठीक है, इस तरीके से करना है। समझ आ गया? बस यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, सारी चीजें ऐसे दिखानी है कि वो अभी भी हो रही हैं, सो रहे हैं, कर रहे हैं, चल रही है, बस इस तरीके से, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।